हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको निफ्टी 50 में बताया गया था कि ऊपर की तरफ एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 19,600। मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की है। सेम सिनेरियो आप देखेंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की। अगर आप बात करेंगे मार्केट में जो एक रिजेक्शन देखने को मिला है, सेम ही चीज हम बैंक निफ्टी में भी डिस्कशन करेंगे। मार्केट में एक रिजेक्शन देखने को मिला है, एक ट्रेंड लाइन थी, उसका ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ऊपर की तरफ ट्रेड क्यों नहीं लेना था उसका भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे रहा था मार्केट, क्या सेटअप बन रहा था, इन सारी चीजों का हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने इतनी विशेष भेजी, कमेंट किए, ईमेल किए, मैसेज किए, तो उसके लिए दिल से थैंक यू कि आपने टीचर्स डे को इतना बेहतर बनाया। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। अब यहां पे हम ये देख रहे हैं, अगर हम फोर्थ को ऑब्जर्व करें, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल था। ये क्या था? प्रीवियस डे हाई। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए क्या था? ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल था। ये क्या था? प्रीवियस डे क्लोजिंग। तीसरे लेवल की बात करें तो ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल था। ये क्या है? प्रीवियस डे लो। चौथा इंपॉर्टेंट लेवल का डिस्कशन करें तो ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल था। ये क्या है? ये हमारा वो सपोर्ट जोन जिसका हमने डिस्कशन किया था। इतनी चीजें हमें पहले से पता थी। साथ के साथ ये ट्रेंड लाइन भी हमें पहले से पता थी। इस ट्रेंड लाइन का भी हमने डिस्कशन किया था, जहां पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था। इस ट्रेंड लाइन का भी हमें पता था। इतनी सारी चीजें हमें पता थी। अब आपको एक चीज बताई गई थी कि नीचे की तरफ अगर आपको करनी पड़ी तो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करना या फिर अवॉइड करना, जब तक कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन नहीं दे देता या इस वाले जोन का मार्केट ब्रेकडाउन नहीं दे देता। ये डिस्कशन किए गए थे। ऊपर की तरफ आपको ये बताया गया था कि जब तक मार्केट प्रीवियस डे हाई से ऊपर नहीं निकलता तब तक अपॉर्चुनिटीज लेने के बारे में मत सोचना या बाइंग साइड पोजीशन बनाने के बारे में मत सोचना। अब मैं इन सारी चीजों को रिमूव करता हूं और मार्केट का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहां पे देखेंगे, पहली ही कैंडल जो ओपन हुई, इसने सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन पे। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। काफी लोगों ने यहां पे ये सोचा होगा कि मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे क्लोज दे दिया, लेकिन नीचे एक ट्रेंड लाइन भी है जो कि कल आपको दिखाई गई थी। मार्केट यहां पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है। निफ्टी 50 में भी हमने डिस्कशन किया था और यहाँ पे भी आपको ये सारी चीजें साफ साफ दिखाई दे रही है। ये चीज हमें समझ में आ गई। दूसरा, अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करें, मार्केट रिजेक्शन लेके आ रहा है कहीं ना कहीं प्रीवियस डे हाई पे। तो यानी कि अगर मार्केट इसी के बीच कहीं रहता तो हम शांति से बैठे रहते, ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करते। ट्रेंड लाइन का हमारा रूल क्या है? ट्रेंड लाइन का हमारा सिंपल सा रूल है, अगर मार्केट ट्रेंड लाइन बना के चल रहा है, ब्रेकडाउन मिलता है, तो हम पिछले मोमेंटम को देखते हैं कि इसका भी हमें ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। हमारे लिए यहाँ पे पिछला मोमेंटम ये वाला जोन था। तो मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दे दिया, इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया और एक रीटेस्ट करा। एक बेहतरीन सा मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी। हालांकि यहाँ पे कोई खास मोमेंटम नहीं आया, प्रीमियम डिके ही रहा, लेकिन इस मोमेंटम में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई होगी। सपोर्ट जोन ट्रेंड लाइन से कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, आप ट्रेंड लाइन वाली वीडियो जाके देखना, वहां पे मैंने समझाए हुए हैं कि जहां जहां पे भी मार्केट ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है वे आपके लिए सीधे सीधे सपोर्ट जोन बन जाएंगे। अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, सपोर्ट्स मैंने फाइंड आउट करने आपको बताए हैं, रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करने बताए हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे ये अपॉर्चुनिटीज आपके लिए थी। अब यहाँ पे फिर से एक सवाल खड़ा हो जाता है। आप कहेंगे कि यहाँ पे तो सपोर्ट काफी नजदीक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नजर आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन पे मैंने आपको एक बात समझाई हुई है, जब भी कभी भी सपोर्ट नजदीक नजर आए या रेजिस्टेंस नजदीक अंदर आए तो लॉन्ग पोजीशन बनाने की कभी भी कोशिश मत करो। हमेशा स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढो और स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करो। सिंपल सा यही एक तरीका होता है, क्योंकि हमें नहीं पता किस सपोर्ट पे लेके मार्केट रिवर्स हो जाए। जैसे कि यहाँ पे लग रहा था इस वाले सपोर्ट से ऊपर जा सकता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, ब्रेकडाउन दे दिया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, तो हमें क्लियर नहीं रहता कि किस सपोर्ट जोन की मार्केट रेस्पेक्ट करेगा।
फिर ऊपर की तरफ भी आपको एक रेजिस्टेंस लाइन मिल गई, आप यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देख प्राइस एक्शन बनाया, लेकिन लास्ट के टाइम में मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ट्रेड को अवॉइड ही करोगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है 44,500। ये भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो नीचे की तरफ ये वाला जोन है, यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट थे, कल आपको बताए गए थे कौन कौन सा सपोर्ट था। ये वाला सपोर्ट जोन था, ठीक है, इसमें ही आपके लिए ये वाला सपोर्ट जोन था 44,500, ये वाला सपोर्ट जोन था, प्रीवियस डे क्लोजिंग वाला सपोर्ट जोन था, इतनी सारी चीजें थी। तो बेहतर क्या था, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी थी, इसके अलावा कहीं भी अगर आपने ट्रेड लेने की कोशिश, क्योंकि देखो जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाता रहता है प्रॉफिट हो ही जाता है, लेकिन अगर रूल को फॉलो करके चलोगे तो अननेसेसरी चीज आपके माइंड में नहीं जाएगी, क्योंकि आपको पता रहेगा कि भाई आज लॉन्ग पोजीशन लेने का दिन नहीं है, या बड़ी बड़ी पोजीशन लेने का दिन नहीं है, या लॉन्ग साइड मार्केट में जाने का दिन नहीं है। आज छोटे छोटे टारगेट रखो, आज स्कैल्पिंग पे फोकस करो, आज लॉन्ग पोजीशन पे फोकस करो। इन चीज़ों को अगर आप ऑब्जर्व करना सीख जाओगे तो आपका डे डिसाइड हो जाएगा कि किस दिन क्या करना है। चीज़ें समझ में आ गई, लॉजिक समझ में आ गया। आइए अब हम डिस्कशन कर लेते हैं कल के लिए हमें किस तरीके से तैयारी रखनी है, इन चीज़ों को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं, टीचर्स डे की खुशी में साथ के साथ जन्माष्टमी भी आ रहा है, कोर्स पर 30% फिर से ऑफ कर दिया गया है। एप्लीकेशन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले स्टोर पे भी सर्च करेंगे हमारे चैनल का नाम, तो वहाँ पे से भी आप लोगों को ध्यान रखना है, एप्लीकेशन आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। सभी कोर्सेज पे 30% ऑफ कर दिया गया है, आप जाके एंजॉय कर सकते हैं, इस 30% का आप फ़ायदा उठा सकते हैं और इस टीचर्स डे पे अपनी लर्निंग को और बढ़ा सकते हैं। तो हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट रहेगा कि आप चीज़ों को बेहतर सीख सके, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा। तो मेरी तरफ से आप सभी के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आपका जो आने वाला टीचर्स डे हो वो इस वाले टीचर्स डे से बेहतर हो, उस टाइम तक आप काफ़ी सक्सेस करें अपनी लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आए, अपनी नई स्किल इंप्रूव करें, अपनी नॉलेज इंप्रूव करें। तो मैं अपनी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस देता हूँ। तो फिलहाल आइए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो हमारा सिंपल सा रूल क्या है, हम जल्दी से इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करेंगे, इसे रेजिस्टेंस ये सपोर्ट जोन को हम सीधे सीधे आगे एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि ब्रेकआउट मिल रहा है अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर नीचे रहता है मार्केट तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता। तो पहली चीज़ तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहली कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये वाला सपोर्ट जोन। दूसरी हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, यहीं पे है 44,500। तीसरी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला जोन, ये क्या है, प्रीवियस डे हाई। ठीक है, हम ये देख रहे हैं फोर्थ का भी डे हाई यहीं पे है, फिफ्थ का भी डे हाई यहीं पे है, पीछे भी हालांकि डे हाई अगर आप ये देखेंगे काफ़ी है, लेकिन यहीं से आप ऑब्जर्व करो। ठीक है, फोर्थ चीज़ हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगी, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रीवियस डे लो। ठीक है, फिफ्थ आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग। ठीक है, ये वाले जो। अब यहाँ पे भी चीज़ें समझो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए जो पहला रेजिस्टेंस बनेगा ये यही बनेगा। कंडीशन ये रहेगी कि 44,500 से ऊपर प्राइस सस्टेन होना चाहिए, प्लस प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर रहना चाहिए। आपके लिए अगला रेजिस्टेंस ये बनेगा, इसका अगर ब्रेकआउट मिल गया जो 30 का डे हाई है, ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे क्या करेंगे, इस सिचुएशन पे आपको कल वाली ही चीज देखनी है। कल मैंने क्या कहा था, मल्टीपल क्या नजर आ रहे हैं, मल्टीपल सपोर्ट नजर आ रहे हैं, और आज भी मल्टीपल सपोर्ट नजर आ रहे हैं। एक तो यही होगा प्रीवियस डे क्लोजिंग वाला, फिर आपके लिए ये होगा 44,500 वाला, फिर आपके लिए ये वाला सपोर्ट जोन हो गया, फिर नीचे प्रीवियस डे लो का एक सपोर्ट जोन हो गया। साथ के साथ ध्यान से देखेंगे यहां पे भी आपको एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट जोन हो गया। तो बेहतर क्या है, इस बीच आप यानी कि प्रीवियस डे लो तक सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग पे फोकस करेंगे, कोई भी लॉन्ग पोजीशन या बड़ी पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। अपॉर्चुनिटीज आपको प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन के बाद ही, अगर प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो नेगेटिव साइड आपको तभी अपॉर्चुनिटीज दिखाई देगी। चीजें समझ में आई। अब एक चीज पे हम और फोकस करेंगे, वो क्या है,
इसे ऑब्जर्वेशन करो 28 का, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, यहां पे टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट दिया किसका, 44,500 का। अगले दिन हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और मार्केट ने फिर से इसकी रेस्पेक्ट की। फिर से लास्ट टाइम में मार्केट ने इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दी 44,500 की। अगले दिन फिर से आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। फिर से 1 सितंबर को मार्केट इसके पास आया, फिर से इसी के पास मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया और उससे अगले दिन भी आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई। और फिर से हमें सेम नजर आ रहा है, मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है और फिर गैप अप ओपनिंग देके, अगर आप इस सिनेरियो को ऑब्जर्व करें या इस सिनेरियो को ऑब्जर्व करें या फिर इस सिनेरियो को ऑब्जर्व करें, फिर मार्केट वापस आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल भी मार्केट गैप अप ओपनिंग देगा। भाई देने को दे सकता है, लेकिन मैंने आपको ये ऑब्जर्व कराने की कोशिश की है कि मार्केट क्या सिनेरियो क्रिएट कर रहा है जब जब वो 44,500 का ब्रेकआउट दे रहा है। अब यहां से कुछ गलत नहीं सोचना है, क्योंकि कई लोग क्या करेंगे, मान के चलो गैप अप ओपनिंग हो गई, तो इस सिनेरियो में हमें क्या नजर आ रहा है, गैप अप ओपनिंग होकर मार्केट नीचे आ गया। इस सिनेरियो में भी हमें क्या नजर आ रहा है, गैप अप ओपनिंग होकर मार्केट नीचे आ गया। इस वाले सिनेरियो में भी हमें ये नजर आ रहा है कि गैप अप ओपनिंग होकर मार्केट नीचे आ गया। तो अननेसेसरी, फिर से समझो, अननेसेसरी अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया, सेलिंग करके मत बैठ जाना या नेगेटिव साइड पोजीशन बना के मत बैठ जाना। कभी ये सोचो कि यहां पे भी मार्केट नीचे आ गया था, यहां पे भी नीचे आ गया था, यहां पे भी नीचे आ गया था, फिर से नीचे आ जाएगा, आने को आ सकता है। लेकिन यहां पे एक केस और था, मार्केट ने एक सेटअप बनाया, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दिया। यहां पे भी सेम ही केस था, मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दिया। यहां पे भी सेम ही केस था, मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दिया। तो यानी कि हमें क्या करना है, अगर सेटअप बनता है, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तभी काम करना है, नहीं तो काम नहीं करना है। क्या सीखे? अगर ये इंटरेस्टिंग चीज लगी है कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ इंटरेस्टिंग लगी है। अगर आप इन सेटअप के बारे में नहीं जानते क्या है प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन, तो मैं आपको बता चुका हूं कि फिलहाल 30% ऑफ कर दिया गया है। आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। वहां पे आपको चाहे वो प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट हो या प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन हो या प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन हो या प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट हो या ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट हो या ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन हो या फिर सपोर्ट ले रहा हो मार्केट किसी भी जोन पे या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा हो या फेक ब्रेकआउट मिल रहा हो या फेक ब्रेकडाउन मिल रहा हो, काफी चीजें समझाई गई है। ट्रेंडिंग डेज के लिए अलग स्ट्रेटेजीज बताई गई है, रिवर्सल डेज के लिए अलग स्ट्रेटेजीज बताई गई है, साइडवेज मार्केट के लिए अलग से फोकस किया गया है, रिस्क मैनेजमेंट आपको प्रॉपर तरीके से समझाया गया है। ये सारी अपॉर्चुनिटीज आप ले सकते हैं। फिलहाल 30% ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल ये इंटरेस्टिंग चीज लगी कि नहीं, ये जो गैप अप ओपनिंग का मैंने सिनेरियो समझाया कि हर जगह सेटअप बन रहा था, अगर सेटअप नहीं बना तो इस पे काम मत करना। कभी बिना सेटअप बने ही आप नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठ जाओ और अपना लॉस कर दो। समझ में आ गया? अब एक बात और समझो, इस लेवल पे अगर आप ध्यान से फोकस करोगे, मार्केट ने 28 को भी इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की, 29 को भी ब्रेकआउट देने की कोशिश की, 30 को ब्रेकआउट दे दिया था लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे आ गया। मार्केट ने 4 को भी इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की, आज भी मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पाया। एक एज्यूम करो, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? प्रोबेबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि अगर ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है, मार्केट बार बार ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है और अगर मार्केट ने ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, हो सकता है सपोर्ट की तरह एक्ट करे और हमारे लिए एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाए। क्योंकि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके वापस आया रिटेस्ट करने के लिए, तो हमें क्या क्या चीजें मिल जाएगी। मान लो मार्केट ऊपर गया, वापस आया रिटेस्ट करने के लिए, एक तो ट्रेडिंग डे हाई मिल जाएगा, सपोर्ट जोन का वो मिल जाएगा, एक प्राइस एक्शन भी बन जाएगा अगर मार्केट ब्रेकआउट देके चल रहा है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है आपके लिए। समझ में आई चीजें? क्लियर हुए कॉन्सेप्ट? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? आइए अगला डिस्कशन करते हैं। गैप अप ओपनिंग का भी हमने सिनेरियो समझ लिया। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, इस वाले, चलो गैप अप ओपनिंग का तो समझ ही लिया, गैप डाउन ओपनिंग का डिस्कशन करते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो बना, जैसे कि मैंने आपको बताया नीचे बहुत सारे सपोर्ट हैं। पहला सपोर्ट क्या है हमारे लिए? ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ठीक है।
दूसरा सपोर्ट क्या है, नीचे आपके लिए 44,500 का सपोर्ट है। तीसरा सपोर्ट हमारे लिए क्या है, ये वाला सपोर्ट जोन है, ठीक है। चौथा सपोर्ट हमारे लिए क्या है, प्रीवियस डे लो भी काफी नजदीक है, प्रीवियस डे लो। इतनी चीजें हमें नीचे की तरफ दिखाई दे रही है, इन चीजों को ऑब्जर्व करो। हालांकि प्रीवियस डे क्लोजिंग भी यही है, क्योंकि अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली तो मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से तो नीचे है। तो यहाँ पे इतने सपोर्ट हैं, तो अगर मार्केट इस जोन में रहा तो मैं सजेस्ट करूंगा ना तो बाइंग करना ना ही सेलिंग करना, क्योंकि सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन करेगा। फिर से वही बात आती है, अगर आप इस सेटअप के बारे में नहीं जानते तो 30% का ऑफ चल रहा है, आप जाके इसे समझ सकते हैं। आइए डिस्कशन करते हैं फिर से। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चलने लगा तो जब तक प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर नहीं निकल जाता तभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी प्रीवियस डे हाई तक। तो यानी कि अगर इस जोन में रहा तो इसका मतलब मार्केट साइडवेज होने वाला है, तो शांति से बैठ जाओ, कुछ भी छेड़खानी मत करो, बस इंतजार करो या तो ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का, ठीक है। अगर इसी बीच रहा मार्केट साइडवेज जा सकता है, आपके प्रीमियम को गला देगा और आपको प्रॉफिट से लॉस की तरफ पहुंचा देगा। चीजें क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। अगर आप 30% का ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले स्टोर से भी जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।